लेकिन जनता इस बार एक ऐसा निर्णय करने जा रही है जो लगेगा कि तेजस्वी ही लायक हैं और तेजस्वी के साथ बिहार की जनता है और तेजस्वी बिहार की जनता के साथ हैं। जनता इस बार जो निर्देश दिया है और जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और जनता ने ही उम्मीदवार को तय करेगी और जब जनता ही अपने फायदे के लिए इस विधान परिषद में जनता अपनी आवाज के रूप में लोगों को भेजेगी सरकार के खिलाफ। 24 सीटों पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो जगदानंद सिंह जी, आपको नहीं लग रहा है कि राजद को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? खामियाजा राजद को क्यों भुगतना पड़ेगा? स्कूलों की बात नहीं करने वाला, अस्पताल में बात नहीं करने वाला, लोगों के खिलाफ जनता नहीं है। यही है इस बार जनादेश बिहार का। 24 सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में राजद लगातार महागठबंधन के तमाम घटक दलों के साथ बैठक कर रही है, मगर कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने महागठबंधन बिहार में नहीं है साफ तौर पर कह दिया है। देखिए, इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जगदानंद सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लगातार आप तमाम महागठबंधन के घटक दलों के साथ बैठक कर रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं कि कैसे ये 2400 सीट जीता जाए, मगर मदन मोहन झा जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि बिहार में महागठबंधन है ही नहीं, उपचुनाव में ही टूट चुका था। हम लोग यहाँ कोई भी बैठक और यहाँ के द्वारा कुछ तय नहीं कर रहे हैं। इस पंचायती राज के चुनाव ने सरकार के खिलाफ अपना मैंडेट दे दिया है, हम उस मैंडेट के साथ हैं। मैं जो कह रहा हूँ, ख्याल करो, क्या जनप्रतिनिधि इतने बड़े पैमाने पर, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो और लोकल बॉडी का भी चुनाव रहा हो या पंचायती राज का चुनाव हुआ हो, इतने बड़े पैमाने पर चुनाव तो कभी लोग नहीं हारे थे। और यह हार हमारे लोकल किसी जनप्रतिनिधि का है कि सरकार के खिलाफ जनादेश है जनता का, और जनता का जनादेश सरकार के खिलाफ है। तो इस बार सरकार को हराने के लिए जनता ने जो मतदाता चुना है, आम मतदाता वोट दे या न दे, लेकिन आम मतदाता ही तो वोट देने वाले को बनाया है। केवल इनडायरेक्ट है चुनाव, बना आम मतदाता के द्वारा ही मतदान करने वालों के लिए चयन हुआ है। और वह इतने बड़े व्यापक जो परिवर्तन के लिए आम जनता ने संदेश बिहार को दिया है, उस संदेश के साथ हम हैं कि सरकार के जुल्म, सरकार के भ्रष्टाचार, सरकार की तो इस समाज को पिछड़ा, गरीब, अनाथ रखने वाले लोगों को, किसानों को तंग और तबाह करने वाले लोगों को खिलाफ जो सरकार ने कदम उठाया, इस बार जनता ने उसको नकार दिया है और हम जनता के साथ हैं। पर मान के चला जाए कि महागठबंधन टूट गया है, क्योंकि कांग्रेस ने भी दावा ठोक दिया है कि तमाम 24 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार, अपने पहलवान उतारेंगे। महागठबंधन था, महागठबंधन है, महागठबंधन रहेगा। और एक बच्चे बताओ आप, जनता की गठबंधन से महागठबंधन दुनिया का क्या होता है? ये दलों का महागठबंधन जनता के दबाव में ही बनता है और रुकता भी है। जनता ने जो इस बार निर्णय किया है, कोई उसके खिलाफ क्यों जाएगा? नहीं जाना चाहिए। ये दंगाई, उन्मादी, भ्रष्टाचारी, देश का विघटन करने वाला, दिन रात हिंदू मुसलमान कहने वाला, हिंदुस्तान पाकिस्तान कहने वाला, स्कूलों की बात नहीं करने वाला, अस्पताल में बात नहीं करने वाला, लोगों के खिलाफ जनता नहीं है। यही है इस बार जनादेश बिहार का। और इस जनादेश के साथ हम सब लोग एक साथ हैं। इसलिए ये जो महागठबंधन है वो था, है और रहेगा। कांग्रेस के बिना महागठबंधन रहेगा? मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ, न मैं राजद का नाम ले रहा हूँ, न लेफ्ट का नाम ले रहा हूँ, न लेफ्ट में हम तो CPI, CPM या माले का नाम ले रहे हैं। मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जनता इस बार जो निर्देश दिया है और जनता इस बार चुनाव लड़ रही है और जनता ने ही उम्मीदवार को तय करेगी और जनता ही अपने फायदे के लिए इस विधान परिषद में जनता अपनी आवाज के रूप में लोगों को भेजेगी सरकार के खिलाफ। जब 24 सीटों पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारेगी, तो जगदानंद सिंह जी, आपको नहीं लग रहा है कि राजद को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? खामियाजा राजद को क्यों भुगतना पड़ेगा? खामियाजा तो जनता का भुगतना पड़ेगा और हम जनता को खामियाजा भुगतते जनता हम तैयार नहीं हैं।
हम जनता के लिए सर्वस्व अपना समर्पण कर चुके हैं। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद ने अपने जीवन को भी जनता के लिए लगा दिया, खपा दिया। नेता प्रतिपक्ष के तो पक्ष में वोट आ चुका था 2020 में। इनकी लूट पाट और इनके पदाधिकारियों का भ्रष्टाचार और अन्याय ने उस सरकार को नहीं बनने दिया। लेकिन जनता इस बार एक ऐसा निर्णय करने जा रही है जो लगेगा कि तेजस्वी ही लायक हैं, और तेजस्वी के साथ बिहार की जनता है और तेजस्वी बिहार की जनता के साथ हैं। कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतारे अथवा ना उतारे, बिहार विधान परिषद के चुनाव में राजद को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। आपके अगर आपकी बातों को माना मैं तो ये बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक ही बात कह रहा हूँ, महागठबंधन था, महागठबंधन है, महागठबंधन रहेगा। मेरे किस शब्द से आप सब ये अर्थ निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन याद रखो, राजनीति करने वाले से आम जनता बहुत बड़ी चीज़ है। भारत के संविधान की ताकत किसी दल और केवल सरकार में नहीं होती है। सरकार जनता नहीं बनाती है, सरकार विधायक नहीं पैदा करती है। सबको पैदा करने वाले भारत की सर्वोच्चता जो संविधान की है, उसके अनुसार आम जन ही सबका निर्माण करता है। बाकी हम कैसे आम जनता की तो इच्छा के विपरीत जाएंगे। कांग्रेस कह रही है उपचुनाव में महागठबंधन टूट गया था, वर्तमान में टूटा हुआ है, आगे का वक्त बताएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, कहाँ कह रहे हैं? यदि मैं कहूँ कि तो नहीं कह रहे हैं, मदन मोहन झा जी साफ तौर पे कर रहे हैं, आज भी बैठक कर रहे हैं। मैं कहता हूँ कि उन्हें नहीं कहना चाहिए, या समय से पहले किसी बात को नहीं उलझाना चाहिए। ये कोई आवश्यक है क्या? ख्याल कर लो, उपचुनाव पहले वो जनरल इलेक्शन नहीं था। सीट किसकी थी? हमारी। हम हारी हुई सीट को हारे, लेकिन पहले के अधिक मत प्राप्त करके। ख्याल कर लेना, बार बार ये लग रहा है कि कोई ये तो ऐसा चुनाव था जिससे परिलक्षित हुआ बिहार की जनता का मैंडेट। नहीं, वो हारी हुई सीट थी। हाँ, हम लोग भी हारे, बहुत थोड़े वोट से हारे, और पिछले कई चुनाव से बहुत अधिक वोट पा करके हारे। लेकिन उनको आदत है जनता के भीतर जो भ्रम पैदा कर करके कुछ अपना फैसला करा लेते हैं। इस बार भी उन लोगों ने कराया, लेकिन जनता ने एक संदेश दिया, आप लोग सही हो और सरकार गलत है। एक आखिरी सवाल लेंगे जगदानंद सिंह जी, राजद क्या कांग्रेस को 5 सीटों के योग भी फिलहाल वर्तमान जो राजनीतिक स्थिति है बिहार में, उस योग भी नहीं समझ रही? हम तो कांग्रेस को 2400 सीट के लायक, हमारा राजद 2400 सीट के लायक, लेफ्ट 2400 सीट के लायक, महागठबंधन का मतलब कि 2400 सीट के लायक। अलग अलग देखो, अलग अलग कैटेगरी में हम क्या जवाब दे सकते हैं? 5 सीटों का तो डिमांड कर रही थे आप लोगों ने, दिया नहीं। मैं नहीं जानता हूं। जनता का डिमांड है कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को दंडित, जनता कह रही है हमने कर दिया है, अब जो दंडित करना है वो आप लोग तो कर दीजिए। हमारे माने जनता के माध्यम से ही नहीं ये चुनाव होगा, ये चुनाव हो रहा है, इसलिए जनता स्वयं दंडित करने के लिए सरकार को लोग तैयार है। हाँ, और बाकी सभी लोग तो माध्यम है। डैमेज रिपेयर के लिए जगदानंद सिंह जी पहल करेंगे, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे? मैं जनता के इस मैंडेट को जो अभी पंचायती राज के चुनाव में आया है, हम उसका आदर करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हैं। तो आपने सुना, जगदानंद सिंह जी साफ तौर पे कह रहे थे कि जनता चाहती है बदलाव, और बदलाव के लिए राजद लगातार जो कार्य है, जनता हितों में जो कार्य है वो कर रही है, और महागठबंधन एकजुट है। खैर, कांग्रेस भी लगातार ये कहते नजर आ रही थी कि तमाम सीटों पर वो अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। देखने वाली बात ही होगी कि आगे की रणनीति क्या तय करता है महागठबंधन। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।